राधे राधे। आज के इस वीडियो में बहस हो रही है संभल में जो मस्जिद है उस मस्जिद में मंदिर होने का दावा कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात पर बहस हो रही है। वारिस पठान जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं और दूसरी तरफ विष्णु जैन जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और इस वीडियो में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से, और क्या ये मान्य है या अमान्य है, चलिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या है, संभल है, संभालना आप ही को है। और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। अब यहां मैं DNA की बात कहता हूं। देखिए, अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। DNA टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका DNA एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। DNA रघुवर का है, DNA यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का DNA है, बाबर का DNA नहीं है। बात बहुत सही बोल रहे हैं। कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। और अगर मैं फैक्चुअली बात कहूं तो जो कुछ हुआ था 16 अगस्त 1946 को बंगाल में, उसकी पुनरावृत्ति आज तक बंगाल में हो रही है, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। और मैं ये देश के लोगों के विचार पे छोड़ता हूं। लोग कहते हैं ना 80% इस देश में हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू धर्म को गाली देने वाले, वायरस और कोरोना कहने वाले लोग चुनाव जीतते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म के बारे में अपशब्द तो छोड़िए, एक लाइन चू या मुंह बोल के भी जीत जाए तो मुझे बता दीजिए। लेकिन एक बात बताइए ना, बांग्लादेश बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ है। काहे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो अमेरिका में एक बड़े प्रसिद्ध विख्यात और कुख्यात पत्रकार है मुशर्रफ हसन अंसारी, जो हमेशा भारत के खिलाफ करते रहते हैं बात। उनके साथ किसकी फोटो है सेल्फी में? परम आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी की। तो कनेक्शन तो है। और दूसरा बताता हूं, चुनाव हुआ 2024 का, चुनाव तो भारत में हो रहा था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, शीर्षक क्या था? मोदी हैज टू गो। भाई, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों लिख रहे थे? मगर शशि थरूर जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हवा में थोड़ी लिखे थे। जाइए चेक करिए 2024 में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है। असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी जी 3,62,000 से जीते हैं। और असम में जाइए, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहीं सबसे बड़ी जीत। तो समझ जाइए क्यों लिखा था शशि थरूर ने आर्टिकल और क्यों खिंचवाई थी फोटो राहुल गांधी ने। अब समझ में आना चाहिए क्यों बोला है योगी जी ने। अनुराग जी, हिंदुत्व का जो आक्रामक रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ इन दिनों, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बांग्लादेश, DNA, जिन्ना का जिन, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बस उसका जवाब देते फिर रहे हैं हर जगह। पहले बटोंगे तो कटेंगे के 10 उन्होंने नारे गढ़े, उसके बाद से अब ये जब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा DNA टेस्ट करा लीजिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर करने की? वो तो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जाति पर ना बटे, उनको वोट मिले, वो सीट जीते। अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर करते हो संभल को बांग्लादेश से। संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान ने अधिकार दिया है, यहाँ का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और उसका बराबर का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे संभल का रहने वाला हो चाहे नोएडा का रहने वाला हो, उसको उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है जितना और लोगों को है। आप उसको कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहते, क्यों पता है? क्योंकि ये रोजगार पे नहीं बात करना चाहते। वहां छात्र धरना देता रहता है यूपीएससी के सामने, लगातार मांग करता रहता है यूपीपीसीएस के सामने, तो लाठियों से दौड़ाते हो। आज बिहार में भी धरना दे रहा है स्टूडेंट, उसकी लाठियों से स्वागत करते हो। किसान यहाँ धरना दे रहा है कि हमारी MSP की गारंटी मिल जाए। आप चाहते नहीं हो किसान पे बात हो, आप चाहते नहीं युवाओं पे बात हो, आप चाहते नहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, इसलिए आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारे बीच में नफरत की
की आग बो रहे हो। सनातन के बारे में आप जानते नहीं हो। सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है। सनातन प्रेम की भाषा की बात करता है। आप प्रेम की भाषा की बात करते ही नहीं हो। आप हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाहते हो। किसी तरह सत्ता मिल जाए, किससे सत्ता मिल जाए, धर्म की राजनीति करके सत्ता मिल जाए। कभी डीएनए की बात करेंगे, तो एक सवाल आप भी दे दीजिए। मुझे तो लग रहा है आप अपने बारे में कह रहे हैं। बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। आप सुनिए तो सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आप बहराइच में तो नहीं देते हैं मुआवजा। एक मिनट, बहराइच में अगर एक हिंदू मारा जाता है तब तो आप मुआवजे का ऐलान नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी मुआवजे का ऐलान करती है संभल में मारे अमन गौतम मारा जाता है तो आप पूछिए जरा क्या दिया। मैंने उनसे पूछ लिया। अमन गौतम नाम तक नहीं लिया आपने। जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास जवाब नहीं है कि उनसे पूछ रहे थे अमन गौतम जवाब नहीं है मेरे सवाल का। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तब भी हमने कहा था उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उसके परिवार को। तब भी हमने कहा था पुलिस की नाकामी की वजह से यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ इनकी नाकामी की वजह से। अब बताइए अमन गौतम जी के बारे में पूछे इनसे। एक सबसे अब विष्णु जैन जी सब आपके पास आते हुए, संभल में जो हो रहा है सर्वे की वजह से ये पूरा बवंडर वहां पर हुआ है। अखिलेश बाबू के उसी पर सवाल है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। आप हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर बीजेपी के साथ खड़े और आपको तो सबसे बड़ा विलन बनाया गया है वहां का। 19 नवंबर 2024 से पहले या उसके बाद संभल को लेकर हमने क्या कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया या हमारे याचिकाकर्ताओं ने दिया? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली रिसर्च और फैक्ट के आधार पे। और याचिका क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जो एंशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 में ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1920 में एएसआई ने इसको 412 नंबर इसका एंट्री है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व रखा था, इसलिए वापस एएसआई को उसका कब्जा दिया जाए। एएसआई यहाँ पे धार्मिक चरित्र निर्धारित करे और जो उस धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करे उसको कब्जा दे। अब ये मामला जब कोर्ट में दाखिल किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना, ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हाँ इसकी रिसर्च एक्यूरेट है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सर्वे से होगा क्या? आप सर्वे करेंगे जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या सर्वे? देखिए मैं धार्मिक चरित्र तय करना तो जरूरी है ना। अभी आज सुप्रीम कोर्ट की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जो मिला है वो सील कवर में रहना है। नहीं तो मैं आपके सामने बता सकता था कि वहां सर्वे में क्या क्या मिला है, पर मेरे पे एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संबल हो, ये सब हिंदू मंदिर के परिसर है जिसको गलत ढंग से जब धार्मिक चरित्र बदला ही नहीं जा सकता तो जानकर क्या होगा? यही तो कह रहे हैं ना कि सर्वे चिंगारी है। मैं एक मिनट समझा रहा हूँ। क्या करेंगे? देखिए आपको पहले सनातन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ी जा रही है। आज वारिस भाई हो रहा है ना, गलत हो रहा है। आज वारिस भाई क्या कहते हैं हमेशा, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। उसी तरह से सनातन शास्त्रिक नियम भी है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। आप वहां पे गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ ले, उससे वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये इस्लामिक लॉ के आपको नहीं लगता बैकलैश होगा अगर कल को इस तरह की बात की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ सकते? अच्छा तो आप मुझे बताइए, अभी सर्वे पर तो आपने देखा कितनी पत्थरबाजी हुई और क्या हिंसा हुई। जब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट राम मंदिर का फैसला देने जा रही थी 30 सितंबर 2010 में, आपको आज से 14 साल पहले ले जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई और कहा कोर्ट को रोक दीजिए, फैसला ना दे, नहीं तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल करता है और कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। एक बार वारिस भाई इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। क्यों डराना है? अगर सर्वे होगा, कोर्ट के ऑर्डर से होगा, तो क्यों ये डर रहे कि पत्थरबाजी हो जाएगी? डराने के लिए है क्या? खौफ है? डर ये बात का अंजना जी भी देखिए 6 दिसंबर 1992 को भी बराबर 32 साल हो गए। किस तरह से चीटिंग कॉन्स्पिरेसी के जरिए हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आप हम देश कभी भूला नहीं है इस बात को। और इनकी आस्था है, मेरी भी आस्था है कि एक बार मस्जिद दी है ता कयामत तक रहेगी। मेरी भी आस्था कर एक चीज आज दुनिया भर पूरे देख रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये साफ निश्चय कहा था कि वहां पर आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। लेकिन दुनिया ने आज एक चीज देखा है कि वाकई में एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर जरूर बनाया गया है वहां पे लोग ने। अभी भी मंशा इंटेंशन यही है। अगर देश 92 के एरा में नहीं जाए, इसलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की मंशा एक ही थी, साफ सिंपल सरल, कि आगे से अपने देश में गंगा जमुनी मुसलमान के बीच में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट को गलत मत कोट करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां पे नीचे जो स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है और 14 सुनिए सर, मैं आप खामोश बैठा था, सुनिए 10 सेकंड। ज्ञानवापी पे वसू खाना हमारा सील कर दिया। अब संभल के अंदर आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है? आपने कहा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अरे वो एएसआई का भी जो आर्गुमेंट हो चुका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप के टाइम पे, कोई जरूरत नहीं थी। आप गए 19 को सर्वे किया।
संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, डीएनए एक है, क्या है ये? योगी जी क्या बता रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि डीएनए दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है इमोशनल। हाँ, थोड़ा ऊंचा तो जो डीएनए की जो डीएनए का जो बहस हो रही है, तो मुझे लगता है कि भावनात्मक भी एक डीएनए होता है, जो जिसे विचारधारा भी कहते हैं। तो मुझे लगता है योगी जी जो हैं उस विचारधारा पे बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, संभल, बहुत गंभीरता से आप बहस करा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। संभल एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल की पावन धरा पे कल्कि के रूप में अवतरित होगा, ये लिखा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूं कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये बड़ी उद्घोषणा है कि संभल में भगवान का अवतार होगा। तो क्या किया जाए मतलब? नंबर एक, सुनिए, करे क्या वहां? मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना, अभी सब अपने आप हो जाएगा। जहाँ भगवान आता हूँ सब अपने आप ठीक हो जाता है। मस्जिद रहने दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अब दूसरी ना, अरे भाई वारिस भाई मेरी बात सुनिए, वारिस भाई मेरी बात सुनिए। अंजना जी बहुत गंभीर विषय, वारिस भाई बहुत गंभीर विषय। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की अवतरण स्थली है, जन्मभूमि है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसी तरह संभल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि की जन्मभूमि है, अवतरण स्थली है। ये हमारे पुराण में लिखा है। विष्णु जैन ने तो आज दावा पेश किया है, ठीक है, मैं आज हूं, कल आप हैं, परसों नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे एक दिन, लेकिन जो इतिहास है वो कभी नहीं मिटता है, और जो शास्त्र हैं वो नहीं मिटेंगे, शास्त्र हमेशा रहेंगे। अब हम ये नहीं कहते, सुनिए, सनातन में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी मंदिर तोड़ के मस्जिद को जायज नहीं ठहराया गया है। किसने बनाया बताइए मेरे को? अंसार रजा साहब, इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं मुगल लोग क्यों तोड़े थे मंदिर? कि कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, वाकिफ हैं लोग आज के हाकिम की चाल से। इस पे ताली नहीं बच सकती, मैं जानता हूं। दूसरी बात, अभी वर्षे व्यक्त की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्षे व्यक्त है, इसको फौरन खत्म कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए, और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। अच्छा सुझाव। सुन ली हम मानते हैं इसको। वो तो खुश हो रहे हैं। जी। और वो आयोग क्या करेगा कि चूंकि अदालतों का बोझ भी कम करेगा, जहां तबीयत कहना चाहे, गए हैं मौलाना साहब, जहां तबीयत चाहेगी ये कुदाल लेके पहुंच जाएंगे, खोद लेंगे, मंदिर निकाल लेंगे। और क्या, घरों में भी। अच्छा, जैसे ये वक्फ वाले मंदिरों को वक्फ की जमीन कह देते हैं, देखिए, वैसा वही वक्फ का जो मैटर है, वो मैं कोर्ट संविधान के साथ हूं। जो वक्फ के ताल्लुक से हिंदुस्तान का कानून तय करेगा, हम उसके साथ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आज आधे से ज्यादा दुनिया मानती है कि मुर्दा आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज तक के चैनल पर गारंटी से कह सकता हूं कि मुर्दा आदमी लोगों की मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। अच्छा, फायदा होता है योगी जी को? अरे साहब, बगैर फायदे के आज बाबर का नाम लेंगे, वो गहरा बगैर फायदे के बाबर का नाम लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? बगैर फायदे के बाबर का नाम कोई नहीं लेता। अच्छा, रुकिए जी, अभी मौलाना सिंह ने यहाँ पे शेर सुनाया, हाँ। तो मुझे भी एक कविता सुनाने का जरा इजाजत दीजिए। हाँ, एकदम। और मुझे लगता है लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई कविता है। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है, अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संभल हरियर हरियर बोल रहा है।